नमस्कार। मैं जीएस फोर्थ पेपर आईएएस मेंस का क्वेश्चन नंबर 3 जो 2015 का है उसके थर्ड का ये मैं पढ़ता हूँ। केवल कानून का अनुपालन ही काफ़ी नहीं है। लोक सेवक में अपने कर्तव्यों के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक सुविकसित संवेदन शक्ति का होना भी जरूरी है। क्या आप सहमत हैं? दो उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए जहां कृत्य नैतिकता सही है परंतु वैध रूप से सही नहीं है, और दूसरा कृत्य वैध रूप से सही है परंतु नैतिकता सही नहीं है। कह रहा है कि मियर कंप्लायंस विथ लॉ इज नॉट इनफ, द पब्लिक सर्वेंट आल्सो हैज टू हैव ए वेल डेवलप्ड सेंसिबिलिटी टू एथिकल इशू फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। डू यू एग्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल्स वेयर फर्स्ट एन एक्ट इज एथिकली राइट बट नॉट लीगली, and second an act is legally right but not ethically। 150 शब्द। बात तो बिल्कुल सही है कि कानून का अनुपालन ही खाली इन टोटो और इन स्पिरिट ऑफ सेंटेंस, इन स्पिरिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर देना ही काफ़ी नहीं है। अपनी ड्यूटी के प्रभावी पालन करने के लिए नैतिक मुद्दों पर एक संवेदन शक्ति का होना भी जरूरी है, सेंसिबिलिटी का होना जरूरी है। जैसे किसी युद्ध में शहीद हो गए, सीमा पर शहीद हो गए किसी आर्मी के जवान की विधवा को कोई चीज़, कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देना डिस्पाइट ऑफ दैट कि वो क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करती। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपका डिसीजन है। कानूनी रूप से तो गलत है, लेकिन भाई एथिकली वो बेचारी, क्या हस्बैंड शहीद हो गया तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, विवाद के विषय। हमने देखा कुछ अधिकारियों ने इसे दिया, कुछ ने नहीं दिया, तो वो अलग अलग विषय है। लेकिन ये विषय इससे जुड़ा हुआ है कि कह रहा है कि खाली कानून का पालन कर देना है कि भाई रूल को फॉलो नहीं करता है, क्राइटेरिया मीट आउट नहीं करता है, काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जो नैतिक मुद्दों पर भी भाई उसका हस्बैंड शहीद हो गया तो देना चाहिए। खैर, तो इसमें कह रहा है कि दो चीज़ें हैं। पहला है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं वो एथिकली सही है लेकिन लीगली सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि लीगली है लेकिन वो एथिकली सही नहीं है। तो कह रहा है कि उदाहरण दीजिए, आप लीजिए। तो एथिकल है लेकिन बट नॉट लीगल। अब जैसे कंडीशनल गिफ्ट ऑन वेडिंग, ससुराल वालों से कंडीशनल गिफ्ट मांगना कि हमें ये नहीं वो दे दीजिए और ऐसा नहीं वैसा कर दीजिए, तो दहेज एक्ट में ये तो कानूनन जुर्म है। लेकिन एथिकली आप सही कहते हैं कि भाई हमारा दामाद है, हमारी बेटी है, तो उसको घर बसाने के लिए देना चाहिए। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है, कंडीशनल गिफ्ट ऑन वेडिंग। एथिकली राइट है लेकिन लीगली रॉन्ग है। उसके बाद जो है, आपको रास्ते में कोई किसी का पर्स मिला जिसमें पैसा था, आपने क्या किया, पैसा निकाल के सब जो गरीबों में बांट दिया, जबकि आपकी लीगल ड्यूटी है कि उस पैसे को पुलिस स्टेशन में जमा कराना चाहिए। तो एथिकली आपने सही किया लेकिन लीगली गलत किया। आपने किसी के घर में डकैती डाला, चोरी किया, जो भी किया, स्नैचिंग किया और ले जाके किसी अनाथालय धर्मार्थ संस्था को दे दिया, गरीबों में और जो नीडी लोग हैं। तो चोरी करना, डकैती करना जो है लीगली सही नहीं था, लेकिन एथिकली जो है आपका काम सही है। शहीद की विधवा को रूल को दरकिनार करके कोई लाभ दे देना, वो एथिकल सही है लेकिन लीगली सही नहीं है। तो दो उदाहरण कह रहा है, आप ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकते हैं। तो ये हमने वो बताया जो एथिकली है लेकिन लीगली सही नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि जो लीगली है, लीगल रूप से सही है लेकिन एथिकल रूप से सही नहीं है। तो इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण जो है आप दे सकते हैं कि जैसे हाल में तमाम जो एक्ट में संशोधन किए हैं, प्रोमिस्क्यूटी, सीक्रेट एक्ट, MRTP, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, भारतीय रेल का जैसे, तो आप लीगली सही हैं लेकिन एथिकली सही नहीं है क्योंकि आपका कोई कंपटीटर ही नहीं है। उसी तरीके से प्रोमिस्क्यूटी, लिव इन रिलेशनशिप, ये सब लीगली सही है लेकिन एथिकली सही नहीं है। उसी तरीके से LGBTQ जो है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल वगैरह, ये सब जो है लीगलाइज हो गए हैं, लेकिन एथिकल कोई भी सोसाइटी अभी भी इसको थोड़ा अनएथिकल रूप में ही देखता है।
तो ये सब चीज़ें जो है, आप दो उदाहरण कह रहा, हमने तो 4-5 उदाहरण दोनों का दे दिया। उसके साथ तीसरे का बी क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि हाउ डू द वर्च्यू ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस एंड फॉर्टिट्यूड गेट मैनिफेस्टेड इन द पब्लिक सर्विस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कह रहा है कि विश्वसनीयता और सहन शक्ति के सद्गुण लोक सेवा में किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। तो भाई इसका 2 पार्ट कर दीजिए कि विश्वसनीयता और सहन शक्ति के सद्गुण कैसे प्रदर्शित होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसमें लगे कि आप विश्वसनीय हैं और आप में जो है सद्गुण, सहन शक्ति, टॉलरेंस। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है। सहन शक्ति की बात करें तो आप देखिए, एक सिविल सेवक जो है भीड़ में खड़ा रहता है, तमाम लोग उसे गाली देते हैं, उकसाते हैं, अटैक करने पे धमकी देते हैं, अटैक कर भी देते हैं, पथराव भी कर देते हैं, फिर भी वो रिटेलिएट नहीं करता है। आप देखिए तो कितनी बड़ी शक्ति हो गई सहन शक्ति उसकी, क्यों रिटेलिएट नहीं करता, गाली सुनने के बाद भी और पत्थर चल रहा उसके बाद भी, जब तक कि कोई बहुत ही खराब वर्स्ट सिचुएशन ना आ जाए। फ्यूरियस नहीं होता, सहनशीलता देखिए, फ्यूरियस नहीं होता, जल्दी एकदम से भड़कता नहीं है, रिएक्टिव नहीं होता वो। तमाम आंदोलनों में जाके देखिए, वहाँ पुलिस व्यवस्था या जो भी प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर है बड़ी शांति से रहता है। मॉब अटैक कर देता है लेकिन तब भी वो फायरिंग के लिए तब तक नहीं वारंट करता जब तक कि बहुत ही ज़रूरी ना हो जाए। सारे ऑड और इवेंट के बावजूद जो है वो सब कुछ मैनेज करता है, टॉलरेंस अपने दिखाते हुए। तो इतनी सब घटनाएं हैं, वो पूछ रहा है कि उदाहरण के साथ तो बता दीजिए। ड्यूरिंग डिजास्टर, कोई आपदा आ जाती है तो 24 घंटे उस साइट पे खड़ा रहता है, चाहे भारतीय रेल का आपदा हो, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी हो। जो भी उस जिले का सिविल सर्वेंट है या पुलिस सर्वेंट है, जो भी है, वो साइट पे डटे रहते हैं, चाहे वो बारिश हो रही हो, चाहे वहाँ बिजली लाइटिंग अरेस्टर हो रहा हो, कितने भी सिचुएशन हो, टेंट में बारिश में भीगता हुआ रहेगा लेकिन ड्यूटी पे रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है जो उसमें जो है सहन शक्ति के सद्गुण जो दिखाई पड़ते हैं। अब विश्वसनीयता की बात कर लीजिए, दो क्वेश्चन है इसमें। विश्वसनीयता भी किस प्रकार प्रदर्शित होती है, तो करेज ऑफ कन्विक्शन, अगर कुछ वो ऑर्डर दिया होता है तो बाद में पलटता नहीं है। करेज ऑफ कन्विक्शन, यस हमने किया। डिसीजन मेकिंग, एक बार जो डिसीजन ले लिया, चाहे वो खराब सिचुएशन में हो, खराब ही क्यों ना हो, अच्छे स्पिरिट में लिया है तो उसको ओन करता है कि यस मेरा डिसीजन था, मैंने दिया था, ये उसमें एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, होता है। अपने शब्दों पे टिकता है, जो कहता है वो करता है। अब बाद में कोई बात होती है तो उसको एडमिट करता है। और सरकार के जितने तंत्र हैं उन सब की गोपनीयता को बनाए रखता है। सीक्रेट एक्ट, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, वो उसकी गोपनीयता को बनाए रखता है। देश की संप्रभुता के लिए जो है अपने तमाम उन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं होने देता। 24 घंटे जो है ड्यूटी पे तैनात होने के बावजूद भी कोई जो है सीक्रेसी डिस्क्लोज जो है किसी दुश्मनों के हाथ से नहीं करता। ये ऐसी मानसिकता को लेकर के देश के सेवा में वो तत्पर रहता है। तो ये सारे विश्वसनीयता के उसके एग्जाम्पल्स हैं, आप जितना चाहें पॉइंट वाइज लिख के दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।